5 ऐसी गलतियां जो कि अगर आप शादी के बाद करेंगे तो जो आपका पार्टनर है वो आपको छोड़ के भाग सकता है। तो ध्यान रखें और ये 5 गलतियां ना करें। 5वीं गलती, हर बात में नेगेटिविटी दिखाना, हर चीज में कमी ढूंढना। देखो, शादी के बाद हम अक्सर जब नई नई शादी होती है तो हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को बता रहे होते हैं दूसरों को कि हमारे पति देव ऐसे हैं, हमारी पत्नी जी ऐसी हैं, क्योंकि नया नया रिश्ता होता है, नई चाल ढाल होती है। लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे से बोर होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले में कोई अच्छाई तो है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम में ही सारी कमी होती है, कई बार सामने वाला अपनी अच्छाई दिखाना बंद कर देता है या कम कर देता है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है या रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, चाहे शादी का हो चाहे शादी से पहले का हो, जहां पर आप एक दूसरे को रोज रोज इंप्रेस करें, आप एक दूसरे की रोज रोज तारीफें करें, आप एक दूसरे को रोज रोज पटाने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता काफी मजबूत रहता है और काफी आगे तक जाता है। तो क्यों वेट करना कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा और मैं उसको कोई सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, कोई सरप्राइज चीजें उसको सरप्राइज करूंगा, कुछ उसके लिए एफर्ट्स लगाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आपको अपने पार्टनर को रोज रोज इंप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए और जो नेगेटिव चीजें हैं उससे दूर रहना चाहिए। सामने वाले इंसान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन आप उस कमी को उसको समझाने की कोशिश करें, उसको जताने की, उसको बताने की कोशिश करें। इशारों में बात करना, बस डबल मीनिंग बातें करना या सरकाज़म मारना, सरकास्टिक होना, ये चीज़ें सही नहीं हैं। अगर आपको सामने वाले में कोई कमी दिखती है तो उसको बताएं, ना कि अपने पड़ोस में, ना कि अपने रिश्तेदार में किसी को, और ना कि कहीं और अपने दोस्तों को, क्योंकि बात यहाँ सुलटेगी, क्योंकि दिक्कत यहीं पर है। चौथी चीज़ कि प्यार जताने से दूर भागना। अगर आपको, मैंने जैसे अभी इस पॉइंट में ही बताया कि अगर आप प्यार जताना नहीं जानते तो आप कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत प्यार करते हो, और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिखा नहीं पाते तो इसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात सामने आ सकती हैं। प्यार को जताना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाले को एक एहसास होता रहता है कि हाँ, अभी भी ये मुझसे प्यार करता है। सामने वाले आपसे कितना ही प्यार करता हो, कोई हो बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको बताता नहीं है, वो आपको आई लव यू बोलता नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, आपको भी चाहिए कि आप समझ जाएं उसके एफर्ट से कि अगर ये चीज़ कर रहा है, अगर ये इतने एफर्ट्स मेरे लिए कर रहा है ये इंसान, तो कहीं ना कहीं तो मुझे पसंद करता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को भी जताना पड़ेगा। तो आप जताएं और सामने वाला समझे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तीसरी गलती जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और वो है कि किसी और इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी देना एज कम्पेयर टू योर पार्टनर। देखो, शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक चीज़ें चलती हैं और मज़ा भी आता है और सब अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको भी सब कोई बुरी बात नहीं लगेगी। लेकिन शादी के बाद जो ये आपकी आदत है हर जगह फ्लर्ट करना, हर जगह मुंह मारना, ये आपको ले डूब सकती है। देखो, शादी के पहले की आदत, ऐसा तो है नहीं कि शादी करते ही आदत छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। शादी करना और ना करना का आदत से क्या लेना देना, वो तो लगी है तो लगी है। इसलिए जब आपको लगे कि हाँ, अब शादी करने की उम्र आ रही है, नज़दीक आ रही है, तो अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ दें। एक साथ 10 प्लेट में खाना खाने से पेट कहीं नहीं भरेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी प्लेटें टूट जाएंगी और आप बोलेंगे अब मैं खाना कहाँ पर खाऊं। अगली गलती जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है, वो है कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को ना बढ़ाना, अपने स्किल्स को डेवलप ना करना और अपने बजट को ना संभालना। ये आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। शादी के पहले ज़्यादा खर्चे इतने नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। शादी के बाद आप देखेंगे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको नई नई चीज़ें हो सकता है लेनी हो, नई जगह घूमने जाना हो, आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब ये इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। और बड़ी बात तो तब हो जाती है जब घर में एक नन्हा सा परा या नन्ही सी परी आ जाती है। आप शौक में कर तो लेते हैं, गलती से कर लेते हैं, शौक में तो क्या, लेकिन वो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करवा सकती है, वो जो नन्ही परी और नन्हा परा है। तो ध्यान रखें, कब बेबी करना है ये आपको पता होना चाहिए, और जब कर रहे हैं तो बजट का ध्यान रखें, पैसे बढ़ाएं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखें और दोनों मिल के कमाएं। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं तो लड़की हूं, मैं क्यों कमाऊं, आप ये सोचोगे कि ये तो लड़की है, इसको क्या ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को कुछ ना कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ कि बातें करें, जो कि बहुत एक गलती के रूप में अगर हम देखें तो गलती यही है कि बात आप एक दूसरे से नहीं करते। अब बस यही सोचते हो कि सामने वाला बस समझ जाए,
वो समझता नहीं है मुझे, वो समझता नहीं। अरे आप समझाओ तो, आपने समझाया कब? तो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई यूं ही अपने आप नहीं समझता। मूवीज़ को थोड़ा कम देखिए, बॉलीवुड की खासकर, जहाँ पर सामने वाला यूं ही समझ जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, वो चीज़ें कर भी देता है, उसको पसंद आ भी जाती हैं। ऐसा असल ज़िंदगी में होता नहीं है कि आप समझ के देखिए कि सामने वाला ये कह रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर दीजिए, फिर आपको पता लगेगा इतने एफर्ट्स भी कर दिए और ये तो ये सोच ही नहीं रहा था। तो भलाई इसी में है कि बातचीत करते रहें। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो एक एसेट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, बातचीत। जब आप बात करते हैं तो आप एक दूसरे को समझते रहते हैं और उनकी जो गलतियां होती हैं वो समझाते रहते हैं। वो गलतियां कम करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको दिन में या रात में अच्छी लगती हैं, सामने वाला जब वो चीज़ें करता है तो आपको खुशी महसूस होती है। और कमी किसी भी इंसान में हो सकती है, चाहे वो हो चाहे आप हो, लेकिन उन कमियों से दूर भागना सही नहीं है। उनसे लड़िए, उनको सही करिए, क्योंकि अगर आप कहीं और भी जाओगे मुंह मारने तो वहाँ पे भी कमी होगी। लेकिन वही बात है कि स्नैक्स खाने का बड़ा मन करता है, बच के रहिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।